नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है धोखा। माँ देखो, अब तो टिकट भी बुक हो चुकी, अब तो मान जाओ। यह बोलते हुए सुहानी का 16 वर्षीय बेटा राहुल अपनी माँ को मोबाइल पर ही कंफर्म टिकट दिखाता है। सुहानी कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी 12 वर्षीय लड़की बिट्टो अपने भैया की तरफ देखते हुए, सच में भैया हो गई बुकिंग। अब माँ को कोई नहीं रोक पाएगा अपने पिया मिलन से। सुहानी अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए, तुम दोनों को क्या हो गया है, क्या जिद लेकर बैठ गए हो? और बिट्टो, तुम यह सब क्या बोल रही हो? पढ़ाई में तो मन लगता नहीं, हर वक्त फिल्मी ड्रामा करने से बाज नहीं आती तुम। राहुल खुशी से एक बार माँ की तरफ और एक बार बिट्टू की तरफ देखते हुए, माँ कितना अच्छा लगेगा पापा को जब वो तुम्हें अपने शादी के 20वीं सालगिरह पर अचानक से अपने दरवाजे के पास देखेंगे। पापा तो खुशी से पागल हो उठेंगे। हमारा यह सरप्राइज गिफ्ट पापा को कितना पसंद आएगा। तभी ड्रामेबाज बिट्टू, वाह रोमांटिक सीन, बिल्कुल यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह। माँ, पापा जैसे ही दरवाजा खोलेंगे ना, तुम सरप्राइज बोलना पापा को। काश पापा भी यह सो करते। मिले तो तुम हम सबको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। छुटकी और राहुल की बातें सुन सुहानी, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? माँ के सामने ऐसा बोल रही हो। बिट्टू, इसमें शर्म की क्या बात है? आजकल तो प्यार खुल्लम खुल्ला होता है। सुहानी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, प्यार तो हमारे जमाने में होता था, तीर नजरों से चलती थी, घायल यह दिल होता था। तभी राहुल, वाह माँ, क्या फिल्मी अंदाज में बोल रही हो तुम। अपनी इतनी अच्छी फीलिंग्स कहाँ छुपा कर रखती थी? राहुल की बातें सुन अपनी भावनाओं को संभालते हुए सुहानी बात को घुमाते हुए, तुम दोनों यह क्या लेकर बैठ गए? तुम सब जानते हो कि तुम दादी जी और दादाजी की तबीयत बिगड़ी रहती है, कैसे छोड़ जाऊं मैं तुम सबको? सुहानी, माँ कौन सा तुम साल भर के लिए जा रही हो? बस 1 महीने की तो बात है। यह लम्हा सिर्फ और पापा के लिए, जो एक साथ गुजारेंगे। ना कोई परिवार, ना कोई जिम्मेदारी, बस तुम और पापा, तुम्हारे साथ बस कुछ पल जो सिर्फ तुम दोनों के होंगे। तभी सुहानी की सास, जो कुछ दिनों से ही देख रही थी कि दोनों बच्चे अपनी माँ को उनके बेटे के पास भेजना चाहते हैं, मान जाओ सुहानी, चली जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। सुहानी कुछ बोलती उसके पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए सुहानी, माँ 2 दिन बाद की बुकिंग है, तैयार रहना। सुहानी अपनी मुंह से राहुल का हाथ हटाते हुए, इतनी जल्दी? तुम दोनों भी ना सोचने तक का भी समय नहीं देते। राहुल अपनी मोबाइल की तरफ देखते हुए, माँ इस टेक्नोलॉजी के जमाने में सिर्फ मोबाइल को ही सोचने दो, तुम बस तैयारी करो जाने की। अब तो सबकी बातें सुन सुहानी का मन भी अपने पति राकेश की तरफ छूट रहा था। उसके पसंद के मोतीचूर के लड्डू बनाने लगी। सुहानी के हाथों से बने मोतीचूर के लड्डू राकेश को बहुत पसंद है। राकेश की नौकरी दूसरे शहर में है, अच्छी पैकेज मिलती है राकेश को वहाँ। यहाँ उसका पुश्तैनी मकान है जहाँ वो अभी राकेश की माता पिता और अपने बच्चों के साथ रहती है। जब सुहानी ब्याह कर आई तो इसी पुश्तैनी घर में उसका स्वागत हुआ। राकेश के साथ वो कभी वहां जा ही नहीं पाई। सास ससुर की देखभाल, फिर राहुल और बिट्टो का जन्म, बस धीरे धीरे यही दुनिया बन गई उसकी। राकेश हर महीने अकाउंट में पैसे भेज दिया करता, उसी पैसे से सुहानी घर का खर्चा चलाती थी। 4-5 महीने में राकेश का आना बस 2 दिन के लिए ही होता था। उस 2 दिन में भी सब उसे घेर कर बैठे रहते। सुहानी और राकेश बहुत कम ही मिल पाते थे। आज सुहानी पूरे मन से तैयारी कर रही थी राकेश के पास जाने की। राहुल उसे ट्रेन में बिठा दिया, एक बच्चे की तरह उसे पूरे रास्ते का डिटेल दे रहा था, क्योंकि अब अपनी माँ को इतनी दूर भेजना, वो भी अकेले। एक डर उसे भी सताने लगा। राहुल, राहुल, मैं बच्ची नहीं हूँ, वहां जाकर तुम्हें फोन करती हूँ। राहुल, माँ मैंने एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है, ठीक वहीं जाना। सुहानी राहुल की बेचैनी समझ रही थी। इतनी दूर सुहानी को अकेले भेजने की जिद तो राहुल की ही थी, लेकिन अब उसकी माँ वहां ठीक से पहुंच जाएगी भी नहीं, इस डर से अब वो परेशानी में आ गया। राहुल की आंखों के सामने से उसकी माँ की ट्रेन छूटने लगी।
अब सुहानी भी खुश थी। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवाओं के साथ उसके बीते हुए पल भी उसके साथ जाने लगे। आज भी वो पल उसी तरह सजे हुए हैं जैसे सुहानी ने सजाए थे। इतने सालों में अब सुहानी और राकेश इतने दिन एक साथ रहेंगे। टाइमिंग देख सुहानी अंदाजा लगा चुकी थी कि जब वो राकेश के घर पहुंचेगी तो वो घर में ही होंगे। रात भी सुहानी की आंखों में ही कट गए। सुहानी 6 बजे रहे थे कि राहुल का कॉल आया। माँ, अब उतरने का समय हो गया है, तुम देख कर उतरना, एक ऑटो कर उस एड्रेस पर चली जाना। सुहानी, राहुल तुम टेंशन मत लो, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें फोन करती हूँ। ऑटो पकड़ सुहानी उस पते पर पहुंच गई। धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। बेल बजाने के पहले सुहानी ने अपना हुलिया अपने हाथों से ही ठीक करने लगी कि ठीक करते ही उसने बेल बजा दिया। एक बार बजाया तब भी राकेश ने आकर दरवाजा नहीं खोला। फिर उसने बेल को बजाया। कुछ देर में ही एक औरत जो चूड़ीदार पैजामी पहनी हुई थी दरवाजा खोला। फिर अपने बालों को खोपा करते हुए सुहानी से पूछने लगी, किससे मिलना है? सुहानी ने फोन पर एड्रेस को दिखाते हुए, जी राकेश का घर यही है। वो औरत, जी यही है। क्या काम है आपको? सुहानी, जी आप कौन? उस औरत ने अपना परिचय देते हुए, जी मैं उनकी पत्नी हूँ। सुहानी जो यह सुनकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी कमरे से कोई, रिया जल्दी आओ यार, कौन आया है? वो औरत जिसका नाम रिया था वहीं खड़े जोर से आवाजों से, सुनिए जी जरा बाहर आए, कोई मिलने आया है आपसे। रिया के इतना बोलते ही सुहानी की नज़र भीतर की तरफ अटक गई, यह सोचकर कि यह कोई और राकेश है। लेकिन किस्मत तब खराब निकली जब उसके सामने उसका पति खड़ा था। राकेश सुहानी को देखते ही तुम बस इतना ही कह पाया था कि उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है। फोन पर नाम देखकर ही राकेश का चेहरा बता रहा था कि यह फोन राहुल का ही है। राकेश को फोन कट करते देख सुहानी बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ी। किस गली जाना है अब यह उसे पता नहीं। आंसुओं की धारा जो कभी भी टपक पड़ते हैं उसे अपने आंचल से पोंछते हुए उस ओर जा रही थी जहां उसके कदम जा रहे थे। अंत में एक सुनसान जगह देख सुहानी बैठ गई। 2 पल बैठ शांति से कुछ देर सांस लेना चाहती थी, लेकिन राहुल का फोन था कि उसे बजे ही जा रहा था। सुहानी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बता सके उसे, लेकिन बात तो करनी ही थी उसे। अपने आंसुओं को पोंछ, अपने बोतल से पानी निकाल पीकर अपने गले की आवाज को नॉर्मल करते हुए फोन रिसीव करती है। राहुल, क्या माँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सॉरी माँ, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही। मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं देना चाहिए था पापा को। पापा से अभी बात हुई, वो तो दूसरे शहर गए हैं काम से। माँ तुम जो भी टिकट मिले फौरन चली आओ उसमें। माँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सुहानी बस राहुल की बातों पर हाँ और हम ही कर पाई। गले से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। राहुल ने तो फोन कट कर दिया, लेकिन कुछ देर पहले जो उसे सरप्राइज मिला उसे वो कैसे भूलती? कितनी आसानी से राकेश ने भी झूठा बहाना बना दिया, लेकिन वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? एक सरप्राइज देने आई थी राकेश को अपने 20-20 सालगिरह पर, लेकिन यहाँ तो राकेश ने ही उसे रिटर्न सरप्राइज दे दिया। उसे इतने सालों में कभी भी राकेश की बातों से यह नहीं लगा कि उसकी एक अलग दुनिया भी है, लेकिन वो जिससे जुड़ी है वो भी राकेश की ही दुनिया थी। तो फिर राकेश ने ऐसा क्यों किया? राकेश का मन उससे ऊब चुका था तो कभी बताया क्यों नहीं? आज राकेश की बेवफाई की सजा वो किसको दे? अपने सास ससुर को? उस सास ससुर को जिसके साथ रहते रहते इस बीच सालों में एक गहरा रिश्ता बन चुका था। घर परिवार बच्चों को चलते चलते सुहानी जिम्मेदारी में खोने लगी। कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। हर कोने से मोटापा बढ़ रहा था, लेकिन राकेश को तो कुछ और ही चाहिए था जो उस रिया में है। एकदम सुराही जैसा फिगर। वो तो बस एक बोझ बन चुकी है शायद राकेश की, लेकिन राहुल और बिट्टू की जिम्मेदारी अब भी तो उठा रहा था। यह सोच ही रही थी कि तभी राहुल का फोन। माँ, तुम्हें टिकट मिला? सुहानी खुद को संभाल झूठ बोलते हुए, बेटा लंबी लाइन है, मिल जाएगी, तुम टेंशन ना लो, मैं अभी टिकट की लाइन में ही हूँ। उसकी बात खत्म होते ही कुछ फटे पुराने कपड़े, कुछ बच्चे और उसके पास आकर खाने के लिए कुछ मांगने लगे। तभी सुहानी को याद आया
कि उसके बैग में मोतीचूर के लड्डू रखे हैं। अब शायद किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसने उस बच्चों को लड्डू दे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सफर के बाद घर पहुंचते ही दरवाजे पर राहुल अपनी माँ को गले लगाते हुए, थैंक गॉड माँ, तुम सही सलामत आ गई। तभी मायूसी से बिट्टू अनजाने में ही माँ पापा को सरप्राइज देने गई थी, लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गई। आज राहुल मेरी ही गलती थी कि मैं यह सरप्राइज का प्लानिंग कर दिया। सुहानी अभी तक ठीक से घर के भीतर भी नहीं घुसी और सबकी नज़रों से खुद को बचाने की भरसक प्रयास कर रही थी। उसकी सास मेरा मुन्ना सारा दिन इस घर की जिम्मेदारी के लिए बेचारा इधर उधर धक्के खाता फिरता है। संकोच से घर की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। सबकी बातें और राकेश के प्रति उसका विश्वास देख अब सुहानी खुद के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने तो संभाल लिया, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर था। सामान रख वो बिना किसी से कुछ बोले बाथरूम में घुस नल के पानी को छोड़ते हुए अपने आंसू को उसी पानी के साथ बहते दिया। सुहानी ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन कब तक वो खुद को बाथरूम में छुपाती? क्या खुद को कभी पर भी बंद कर किसी याद या बात को दिमाग से निकाला जाता है? नहीं, मेरे ख्याल से भी नहीं होता। कोई कहीं भी छुप जाए, कितनी भी दूर क्यों ना हो चले जाए, जिससे हम बचकर भागना चाहते हैं, वही ना कहीं वो हमेशा हमारे साथ रहती है। बंद कमरे में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ती, और भीड़ में रहने के बावजूद भी आप उससे नहीं भाग सकते। आज ऐसे ही स्थिति सुहानी की थी। सबकी नज़र से छुपकर सुहानी बाथरूम में नल के पानी से अपने मुंह पर पानी के छींटे डाले जा रही थी, लेकिन आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। राकेश का इतना बड़ा धोखा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो भी चिल्लाना चाहती थी, राकेश से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उल्टा उल्टा घर लौट कर आ गई। उसके जीवन का 20 साल कोई मामूली नहीं होता। किसी के जीवन में इतना लंबा सफर। राकेश से दूर रहने के बावजूद सुहानी ने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस घर को दिया था। अपने प्यार से इस मकान को घर बनाया, एक एक ईंट में प्यार का एहसास जगाया। आज यह सब भी उसे सिर्फ दीवारें ही नजर आ रही थीं, जिस दीवार में न जाने कितनी यादों को समेट कर सजाया था। एक कैलेंडर में उसे सब पराया लगने लगा। अपनी माँ को इतनी देर बाथरूम में घुसा देख राहुल बाहर से, माँ क्या कर रही हो इतनी देर, तुम ठीक हो तो हो ना? सुहानी की आवाज गले से बाहर नहीं आ रही पा रही थी। राहुल को बोलना तो चाहती थी कि ठीक हूँ, लेकिन आवाज निकले तब ना। कुछ देर बाद भी आवाज न आने पर राहुल फिर से, माँ तुम ठीक हो? अब सुहानी दरवाजा खोलते ही थोड़ी गुस्साई सी, क्या बचपना है राहुल? थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए सिर पर पानी दे रही थी, चैन से सांस भी नहीं लेने देती। लेकिन राहुल को अपनी माँ की बात पर कुछ खटका लगा। फिर खुद को समझाते हुए कि थकान तो हुई है, माँ के पास जाकर, माँ चल मैं तुम्हें ब्लैक कॉफी बनाकर पिलाता हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर ले। सुहानी ने भी मना नहीं किया। आज उसका भी मन और जिया दोनों ही जल रहा था। वो आंखें मूंदे अपनी पलंग पर लेट गई, लेकिन राकेश और रिया का चेहरा देखते ही आंख खोल देती। कुछ कुछ देर में राहुल भी ब्लैक कॉफी लेकर आ गया। अपनी माँ के पास बैठते हुए, यह लो माँ, यह कॉफी पी लो, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना। राहुल को ब्लैक कॉफी काफी हद तक पसंद है। खुद भी जब बनाता है तो अपनी माँ को भी देता है। राहुल की बात सुनकर भी सुहानी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जानती थी कि उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके आंसू उसका साथ न देकर बाहर निकल आएंगे। माँ की थकान को सोच राहुल वहां से अपनी माँ को कमरे में लेकर आराम करने को बोलकर चला जाता है। आराम अब सुहानी को कैसे करती? वो आराम अब दिमाग पर जोर देते देते दिमाग फटने को तैयार था। अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। राहुल तो समझदार था, लेकिन बिट्टू, वो तो माँ के पास आकर इधर उधर की बातें करने लगी। सुहानी कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। इधर रिया का मुंह भी फूला हुआ था। राकेश ने कई बार उससे बात करनी चाही, लेकिन रिया ने उससे एक बार दूरी बना ली। वो समझ चुकी थी कि राकेश जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा। 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मंदिर में राकेश के साथ 2 वर्ष
हुए उससे पहले शादी को। कितनी आसानी से वो राकेश के झांसे में आ गई थी। एक एक बात पर आंसू मूंदे भरोसा कर रही थी। सुबह वो औरत कौन थी यह पूछने पर बात को बहुत घुमाने के बाद अंत में राकेश को सच्चाई बतानी पड़ी। राकेश हर महीने घर में पैसे भेजते थे। यह बात तो रिया को पता था, क्योंकि राकेश के मुताबिक उसके माँ बाप उसके एक रिश्तेदार के साथ रहते हैं। रिया ने अपनी कई बार कहा था कि उसे भी अपने माँ बाप से मिलवाओ, लेकिन राकेश यह कह देता कि तुम मराठी हो इसलिए तुम्हें मेरे माँ बाप पसंद नहीं करेंगे। रिया भी वही काम करती जहाँ राकेश काम किया करता था। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। 5 साल बाद एक साथ रहने के बाद 2 वर्ष हुए उन्हें शादी को। आज राकेश की हकीकत रिया के सामने थी, लेकिन रिया राकेश की तरह कमजोर नहीं थी। बड़ी आसानी से राकेश को धमकी देते हुए अपने सामानों के साथ वो घर छोड़ रही थी। आज की सुबह कितनों की जिंदगी से खेल गया, लेकिन राकेश अपने सिर पर हाथ पकड़ बैठ गया। बहुत मनाने की कोशिश की उसने रिया को, लेकिन अब बेकार। 1 सेकंड में सब बदल गया। सुहानी सबकी नज़र से खुद को बचाने की कोशिश करती रहती। 2 दिन बीतने को हुए, लेकिन सुहानी की खामोशी एक ही तरह कायम रही। कोई अगर नोटिस किया तो वो था राहुल। जब भी राहुल अपनी माँ से पूछता तभी सुहानी के अधर कांपते हुए कुछ बहाने बुनने शुरू कर देते। राहुल की नज़रों से दूर ही रहने का प्रयास करती। राहुल को बार बार यही लगने लगा कि वह उसकी वजह से हुआ है। उसकी माँ ने एक उम्मीद जाग गई थी पापा से मिलने की, जो पूरी नहीं हो पाई। शायद इसीलिए माँ दुखी है। 3-4 दिन बीते ही थे कि एक राकेश ने इस घर में कदम रखा। राकेश के पांव रखते ही उसके माँ पिताजी दोनों के ही खुशी से पांव आंख भर आई। बिट्टो भी पापा पापा की रट लगाए राकेश के आगे पीछे घूमने लगी। माँ तो सुहानी से अपने बेटे की पसंद का कुछ बनाने को बोल लल्ला लल्ला कहे उसके पास मडराने लगी। बाबूजी ने शहर का हाल चाल पूछा। कुछ देर बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में चले गए। राकेश ने अपनी तिरछी निगाहों से कई बार सुहानी को देखना चाहा, लेकिन सुहानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको व्यस्त देख राकेश सुहानी के पास भी गया, लेकिन सुहानी ने अपना रास्ता बदल लिया। आज उसने वही बनाया जो उसे और उसके बच्चों को पसंद था। राकेश की भी मां ने रात के व्यंजन को देख सुहानी को कुछ खरी खोटी भी सुनाई। इसके एक भी ऐसा कुछ नहीं था जो राकेश को पसंद है, लेकिन राकेश से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि एक माँ के लिए इतने महीनों के बाद अपने बच्चों को देखने की खुशी क्या होती है, चाहे उसका बेटा उसके पास रहे या ना रहे। राकेश के माँ बाप की परवाह जिम्मेदारी सुहानी की उठाती रही। फिर भी अपना संतान तो अपना ही होता, इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। राकेश आज अपनी माँ के बदलते रवैये को देख रहा था। पापा आने की खुशी में जिस माँ के हाथ थमते थकते नहीं थे हजारों पकवान बनाने में, जैसे दिन रात निकल जाते थे। 2 दिन में ही वो जो माँ 6 महीने की कसर को पूरा करती थी, आज इतनी बदली बदली क्यों है। लेकिन राहुल ने अभी पूछना जरूरी नहीं समझा। वो जानता था कि उसकी माँ जो भी कर रही है कुछ तो उसके पीछे बड़ा बात होगी। बस अपनी माँ के चेहरे को देखता और अपनी पापा के चेहरे से कुछ आकलन करने की कोशिश करता कि कहीं दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। रात के खाने के बाद राकेश अब जानता था कि सुहानी इस कमरे में तो आएगी ही, तब ही बात कर लूंगा। लेकिन सुहानी के मन मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। राकेश कमरे में सुहानी का वेट कर रहा था। बिट्टू भी अपनी दादी के पास चली गई सोने। उसे दादी के पास ही सोना अच्छा लगता है। दादी के पास उसे हजारों किस्से सुनने को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात, दादी अपने हाथों से बिट्टू के सिर पर हाथ अपनी उंगलियों से हाथ फेरती, जो बिट्टू को बहुत पसंद है। राहुल भी अपने कमरे में आकर पढ़ाई करने लगा। सुहानी भी रसोई पर बिखरे बर्तन को धो रसोई साफ करने लगी। सब काम निपटा कर सुहानी राहुल के कमरे में जाकर, राहुल मैं आज यहीं सोना चाहती हूँ। यह सुनकर राहुल ने अपनी माँ की तरफ चेहरा कर, क्यों माँ, क्या हुआ? पापा से कुछ अनबन हुई क्या? इतने बोलने की देर थी कि राहुल की आंख झलझल करने लगी। राहुल उसके पास आकर, माँ बताना, कुछ बात तो है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो। क्या बात है माँ, बताना।
सुहानी ने अपने कांपते होंठ को दबा आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए, राहुल मुझे सोने दे, लाइट ऑफ कर दे बेटा, से दर्द से परेशान हूँ। राहुल अपनी माँ की दशा देख तो रहा था लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ का कहना मान लाइट ऑफ तो कर दिया लेकिन नींद ना सुहानी को थी, न राहुल को, न राकेश को। उधर उस कमरे पर घड़ी की सुइयां देखता तो कभी दरवाजे की तरफ देखने में ही राकेश लगा था। बहुत देर के बाद भी जब सुहानी नहीं आती तो राकेश ने उसे कमरे के बाहर खोजने लगा। कभी रसोई में देखता तो कभी बाथरूम की तरफ जाने लगा। उसकी माँ के कमरे में तो सुहानी जाएगी नहीं, तो उसे अंदाजा हो गया कि सुहानी राहुल के कमरे में है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सुहानी को बुलावे। राहुल के कमरे में सुहानी अपने आंचल को अपने मुंह में दबाए रखी थी कि कहीं उसकी सिसकियां राहुल न सुन ले। आज राकेश को देख उस दिन के घाव फिर दर्द होने लगे। अब तक राहुल भी अंदाजा लगा चुका था कि माँ को कुछ तो हुआ है। वो बात भी बहुत बड़ी है। आज जो माँ उसको दिख रही थी, उसने कभी ऐसा रूप अपनी माँ का नहीं देखा था। कुछ प्रश्न आज भी उसके सामने हैं। राकेश के घर आने पर क्या सुहानी ने ठीक किया? राकेश के साथ उसके रिश्ते में क्या समझौता करना चाहिए? उसके सास ससुर का फैसला किसके तरफ होना चाहिए? जिसे जन्म तो दिया लेकिन जिम्मेदारी तो उसकी बहू ने उठाया। 6 महीने में 2 दिन का साथ उस उनके लिए बड़ी है, जो कि एक एक पल अपने जीवन का उन्हें दे रही है। उसका साथ उन्हें देना चाहिए। सुहानी के पास हजारों सवाल थे जिसका जवाब उसे चाहिए था। राकेश ने उसका भरोसा तोड़ा था। वो इस घर में अब रहना नहीं चाहती थी। राकेश जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी एक बोझ के लिए उठा रहा था, उस बोझ का बोझ अब सुहानी भी उठा नहीं पा रही थी। राहुल और बिट्टू के भविष्य का सोच वो कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। इस उम्र में उसे कौन नौकरी देगा? उसका जीवन तो रसोई में ही आधी गुजर गई। इस दोनों बच्चों के साथ वो कहाँ भटकेगी? मायके में जाकर अपने सम्मान को भी खोना नहीं चाहती थी। जानती थी कि मायके 2 दिन के लिए ही ठीक रहता है। शादी के बाद पति को छोड़ बच्चों के साथ वहां रहना भी मुश्किल ही होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए भी आज राकेश को सामने देखकर उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। 20 साल का साथ, 20 साल का प्यार, 20 सालों का एक दूसरे पर भरोसा, जैसे इन हाथों से सब रेत की तरह फिसलने लगा। हजारों सवाल थे सुहानी के मन में। इस सवाल के दर्द का जवाब भी अब उसे ही खोजना था। माँ को करवटें बदलते देख राहुल को अंदाजा हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं है। कुछ बात है जो माँ को परेशान कर रही, लेकिन माँ अभी उसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तैसे रात गुजर गई, रोज की तरह आज भी सुहानी के दिन की शुरुआत रसोई से ही हुई। राकेश जानता था कि सुहानी घर में सबसे पहले उठती है। रात से इसी समय का वो वेट भी कर रहा था। राकेश सुहानी के पास जाकर, सुहानी नाराज हो मुझसे, लेकिन सुहानी के कान के दरवाजे में बंद हो चुके थे। राकेश ने 2-3 बार उसे पुकारा लेकिन सुहानी अपने नित्य कर्म के काम को करने में लगी थी। 2 दिन हो गए राकेश को आए, लेकिन सुहानी से उसकी एक भी बात नहीं हो पाई। राकेश जानता था कि सुहानी अभी गुस्से में है, इसलिए सुन नहीं रही है। गुस्सा जब ठंडा होगा तो सुहानी को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी सुहानी एक घरेलू महिला है जो सोच तो सकती है लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकती। इसमें और रिया में जमीन आसमान का अंतर है। 2 दिन के बाद राकेश तो चला गया, लेकिन ऑफिस में पहुंचकर आज उसे वहां का माहौल बिगड़ा दिखता है। उसकी नजर सबकी नज़र उसे बड़ी टेढ़ी नज़र से देख रहे थे। राकेश भी सबकी नज़रों को घूरने लगा, लेकिन उस बात से ज़्यादा उसका ध्यान रिया के केबिन में था। रोज की तरह वो ठीक आज भी वही थी, लेकिन कुछ अलग उसमें दिख रहा था। आज राकेश ने रिया के केबिन में जाने का सोचा। एक अच्छा सा मौका देख चला गया उस केबिन के भीतर, राकेश अपने पति होने का हक दिखाते हुए। रिया, यह क्या तुमने सिंदूर नहीं लगाया? और जो हाथों में तुम्हारे सा खासा पोला पहना था उसे भी खोल दिया? जानती हो इसका मतलब? रिया गुस्से से, मेरी केबिन से बाहर निकलो तुम। राकेश बेशर्मी से, निकलूं? मतलब मैं अपने बीवी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें इस रूप में देख सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? रिया, क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सबको बता दिया तुम्हारी असलियत। तुम एक धोखेबाज हो, यह सब जान गए।
सब राकेश को समझ आया कि उसे क्यों ऑफिस में सब ऐसे घूर रहे हैं। राकेश, कुछ समय देती रिया, इतनी जल्दी कैसे तुम सब कुछ खत्म कर सकती हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुमने यह सिंदूर मिटा दिया। रिया गुस्से से लाल होते हुए, राकेश, तुम्हारे होने या ना होने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अनजाने में ही एक औरत के सिंदूर और उसके भरोसे को छीना है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं, नफरत के सिवा। चुके हो तुम मेरे लिए। रिया के इतने बोलने की देर थी कि राकेश ने उसे थप्पड़ मार अपना हद तोड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से ऑफिस के कई स्टाफ वहां चले आए। सब रिया को संभाल रहे थे, तभी रिया ने भी उसे सबके सामने थप्पड़ रसीद कर दिया। सबके सामने यह भी कह दिया कि उस पर धोखाधड़ी का केस भी वो कर देगी। देख, वहां से अपने तेज कदमों से बाहर निकल गया। पापा के जाते ही रात को जब सब सोने चले गए तो राहुल अपनी बेचैनी के साथ सुहानी के पास जाता है। सुहानी भी कमरे की लाइट को ऑफ कर बंद कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल जानता है कि उसकी माँ की आंखें तो बंद हैं, लेकिन उसमें नींद की कोई गुंजाइश नहीं है। माँ, आवाज सुन सुहानी। राहुल, तुम अभी इतनी रात को? सब ठीक तो है बेटा? सब ठीक है माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सुहानी जानती तो थी कि राहुल क्या पूछने वाला है, इसीलिए बहाना बनाते हुए, राहुल सो जाओ, रात हो चुकी है बहुत। माँ, मैं जानता हूँ ना तुम सो पाओगी और ना मैं। उससे अच्छा है बात कर लेते। माँ देखो, हमें जब भी कोई सवाल परेशान करता है, हम भी तो आपके पास ही आते हैं, फिर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो किसी बात से, उसे बताओ अब। राहुल के इतना बोलते ही सुहानी खुद को अब संभाल नहीं पा रही थी। आंखों से पानी झरझर कर बहने लगे, होठ कांपने लगे। बोलना तो चाह रही थी, लेकिन जुबान अब साथ नहीं दे रही थी। अपने हाथों से एक बार आंसू पोंछती और जुबान बस तेरे पापा पर ही अटक जाती। हाँ माँ बताओ, पापा क्या? यह कहते हुए राहुल की आंखें बस अपनी माँ की जुबान पर अटकी थीं। तो कभी उसे रोता देख रहा था। राहुल इतना तो समझ ही गया था कि यह बहुत बड़ी है और पापा से रिलेटेड है। अब उसके मन में भी अपने पापा के लिए कई प्रश्न घूमने लगे कि पापा ने आखिर क्या किया जिससे माँ की हालत ऐसी हो गई। कुछ देर में राहुल को पकड़कर सुहानी, राहुल, तेरे पापा ने हम सबको धोखा दिया है। जो भी सुहानी ने देखा सब आज राहुल के सामने था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा भी कर सकते हैं। सुहानी उसे बोलती हुई कितनी सिसकियां भर रही थी, लेकिन राहुल कुछ देर तक बिल्कुल शांत था। अचानक एक प्रश्न अपने माँ के सामने रखते हुए, राहुल, माँ, तुम क्या चाहती हो वो बताओ। यह प्रश्न सुनकर सुहानी राहुल की तरफ देखते हुए, मैं समझी नहीं। राहुल, हाँ माँ, तुम क्या चाहती हो? ऐसे रोकर पापा से बिना बात किए दिन काटना चाहती हो कि कुछ सोचा है? राहुल के प्रश्न सुन सुहानी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच में वो क्या चाहती है। लेकिन आज राहुल की बातें सुन अपनी बात रखते हुए सुहानी, राहुल, मैं अब तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तेरे दादाजी और दादी जी से एक गहरा रिश्ता है मेरा। उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? उन्हें छोड़ जाना भी तो आसान नहीं है। इन दोनों की बातें कोई था जो सुन रहा था। अपने बेटे की धोखेबाजी और बहू का उसके प्रति प्यार और विश्वास सब उनकी आंखों के सामने था आज। सुहानी रोते हुए, राहुल, मुझे तो कुछ भी नहीं आता जिससे मैं तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकूं। मैं क्या कर सकती हूँ बता? राहुल के पास अभी इसका जवाब नहीं था। कुछ बात कुछ फैसलों के साथ अधूरी रह गई। दोनों के बीच रोज की तरह सुबह अपने कामों में व्यस्त थी। अब नींद गायब थी तो राहुल की, क्योंकि वो अपनी माँ को उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की लड़ाई में उसका साथ देना चाहता था, लेकिन उसकी उम्र ही इतनी छोटी थी कि वो कुछ नहीं कर सकता था। रिया के रवैये को देख सुहानी का भरोसा जीतने की कोशिश करने फिर से राकेश घर आने का सोचा। रिया ने एक झटके में ही अपनी जिंदगी से उसका वजूद खत्म कर दिया। उसको सुहानी पर पूरा भरोसा था कि वो रिया की तरह नहीं है, बहुत सोच विचार कर फैसला लेती है। मेरे पास आने को छोड़ उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने तो उसकी थकान देख उसे अपने आंचल से उसके पसीने पोंछने लगी, लेकिन उसके पिताजी को राकेश का आना पसंद नहीं आया,
क्योंकि रात को उसके पिताजी ने अपनी बहू और पोते की बात सुन ली थी। राकेश की नज़र अब सुहानी के चेहरे पर थी। उसकी मांग अब भी सजी हुई थी लाल सिंदूर से। यह देख राकेश के चेहरे से एक अहंकार की हंसी साफ झलक रही थी। राकेश को देख राहुल और सुहानी दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मनोभाव को देखते हुए उसके ससुर राकेश से यहाँ आज फिर अचानक आने की वजह। राकेश ने झूठ का सहारा लेते हुए, बहुत दिन हो गए अपने परिवार से दूर रहा हूँ, अब कुछ समय अपने पत्नी और बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिताजी ने गुस्साई भरी नजरों से सुहानी का साथ देते हुए उसके ससुर ने गुस्साई भरी नजरों से सुहानी का साथ देते हुए, कितनी सफाई से तुम झूठ बोल जाते हो। मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा कभी सोचा नहीं था मैंने। राकेश की माँ अपने पति की बातों पर गुस्सा होते हुए, काहे को हमारे राकेश को नालायक बता रहे हो। दिन रात वो अपना खून पसीना जलाता है, 2 वक्त घर की रोटी उसे नसीब नहीं होती। अब जब वो हम सबके साथ रहने आया है तो तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। ससुर ने सबके सामने ही राकेश की असलियत सबको बता दी। राहुल और सुहानी को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता। तब उसने रात वाली सब घटना बताने लगे कि उसने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। राकेश भी कम नहीं था। आज उसने फिर घटियापन का परिचय देते हुए सबके सामने अपने बाबूजी से, बाबूजी आप इस गवार औरत का पक्ष ले रहे हैं। इसे तो घर में बैठ मगरमच्छ के आंसू बहाना ही आता है। आप भी शायद भूल रहे हो कि आपका सगा मैं हूँ या नहीं। राकेश के पिताजी, यह तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरे सगे बेटे हो, शायद इसलिए अब तक यहीं खड़े हो। कोई और होता तो धक्के मारकर बाहर कर देता। राकेश झुंझलाते हुए, आपको यह प्यारी हो गई। राकेश के पिताजी, प्यारी तो वो शुरू से ही थी, इसलिए तो उसे इस घर की बहू बनाया था। राकेश अहंकार से, लेकिन खर्चा तो मैंने उठाया ना इस परिवार का। राकेश सोच समझकर बात बोला करो, मुझे अब भी पेंशन मिलती है। तुम जो भेजते हो जरा बहू से पूछना तो, उससे क्या सब यह सही से चल पाता है। कितनी बचत से यह इस घर का खर्चा चलाती है। राकेश अपनी माँ की तरफ देखते हुए, माँ देख रही हो पिताजी कैसे बात कर रहे हैं, इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं। राकेश की बातें सुन सुहानी ने राहुल को बिट्टू के साथ बाहर जाने को कहा। राहुल के गर्म खून को सुहानी पहचानती थी। अपनी माँ के बारे में अब शब्द सुन उसका खून भी खौल उठेगा। कहीं राहुल और राकेश में ही बहस न हो जाए, इसलिए उसे बाहर जाने को कहा। अपनी माँ की बात सुन राहुल चला तो गया, लेकिन उसका खून सच में खौल रहा था। बिट्टू, जो अब भी अपनी माँ पिताजी के इस पहलू से अनजान थी, कई प्रश्नों के साथ राहुल को परेशान कर रही थी। अपने बेटे का सुन वो अपने पति की तरफ देखते हुए, तभी उसके पति उसकी तरफ देखते हुए, जज्बात में तुम उस इंसान के साथ गलत मत कर देना जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम से सींचा है। तुम्हें आज तक एक गिलास पानी की जरूरत भी होती है तो तुम किसे आवाज देती हो, यह याद जरूर कर लेना। आंखों में फरेबी बेटी का पर्दा हटा सच का साथ देना। अपने पति के कठोर लेकिन सच्चाई भरी बातों को राकेश की माँ भी झुठला नहीं सकती। सुहानी का एक एक कतरा पसीना बहा इस परिवार में अपनी माँ को इस तरह चुप देखते। राकेश, माँ बताओ तुम चुप क्यों हो, तुम मेरे साथ हो कि इस औरत के साथ। तभी राकेश की माँ राकेश के गाल पर थप्पड़ देते हुए, राकेश क्या तब से औरत औरत लगा रखा है, सुहानी नाम है उसका, यह भी भूल गए तुम्हारे बच्चों की माँ है वो। राकेश तेजी से सुहानी का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में ले गया। आज माँ ने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। तुम अपनी औकात मत भूलो, मेरे टुकड़ों पर पलती हो तुम। अगर मैंने यह पैसा देना बंद कर दिया ना, तब समझोगी यह अकड़ सब निकल जाएगी। राकेश को यह बोलते देख सुहानी राहुल के कमरे में चली गई। राहुल ने अपने पापा की बात को सुन लिया था। अब राकेश की बातों से सुहानी के आंसू बह नहीं रहे थे। आज अपनी आत्मसम्मान की चोट को उभारने का वक्त था। उस इंसान के साथ उसका यहाँ रहना मुश्किल था। राहुल ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। वो ठीक कर चुका था कि माँ जो भी फैसला करेगी वो उसका ही साथ देगा। अपनी माँ के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा और ना ही पिताजी के सामने हाथ फैलाने को बोलेगा। सुहानी के साथ साथ अब राहुल भी अपनी माँ के लिए सोच रहा था। रात को अपने ससुर के कमरे में जाकर अपना फैसला सुनाती हुई सुहानी, बाबूजी अब इस घर में मेरा रहना नहीं हो पाएगा, मैं बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ।
मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनते ही उसकी सास, सुहानी यह क्या बोल रही हो? छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। लड़का जात है, वो बाहर रहता है, भूल हो गई उससे, भटक गया एक बार। वो औरत जात का तो काम ही है कि पर्दे में अपने पति के भूल को छुपा उसके साथ ही चलना। सुहानी अब बाबूजी की तरफ देख कर कम लफ्जों में पूरी बात कहते हुए, बाबूजी शायद मेरा जाना ही बेहतर होगा, यह कहकर बात को आगे न बढ़ाते हुए सुहानी चली तो गई, लेकिन नींद किसी के भी आंख में नहीं थी। सुबह जब उठी तो दरवाजा खुला था, शायद राकेश जा चुका था। राकेश के जाने के बाद उसके ससुर ने सुहानी को जाने नहीं दिया। बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों से उसे दूर न करने को कहा। सुहानी रहने तो लगी, लेकिन अब उस घर को अपनाने में उसे दिक्कत आ रही थी। जिससे कभी एक गहरा रिश्ता कायम था, आज परायेपन का एहसास हो रहा था। उसके ससुर सुहानी का उदास चेहरा देख उनकी तबीयत खराब रहने लगी। वो जानते थे कि सुहानी का यूं अचानक निकलना उसके पैर और उसके बच्चों को काफी भारी पड़ेगा। उसने माया मोह की बातों से सुहानी को घर में रख तो लिया था, लेकिन राकेश के लौटने पर वो यहाँ नहीं रहेगी, यह समझ चुके थे। सब अपने में ही परेशान थे कि उसके पड़ोसी, जिसने उन सबका काफी हद तक उठना बैठना था, सुहानी के पास आते ही जो सुहानी की उम्र की ही थी, सुहानी के भोलेपन की वजह से कई छोटे मोटे काम करवा लेती थी। सुहानी भी उसकी हर काम बहुत ही सुंदर तरीके से करती। इस बार फिर से वो सुहानी में एक प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ। सुहानी जिससे राकेश के करतूत के बारे में अभी तक बाहर वालों को नहीं बताया था, उसके सामने भी हिम्मत बांधे। अब किस प्रॉब्लम में फंस गई मेरी बहन? पड़ोसन, मेरी बेटी का जन्मदिन है कल, तुम्हें तो पता है। इस बार तुम ही खाना बना दो प्लीज, क्योंकि जो खाना बनाने आती है वो इस शहर में नहीं है और इतनी जल्दी कोई मिल नहीं रही। तुम तो जानती ही हो कि इतना कुछ नहीं संभल सकती मैं। 50 लोगों का खाना बनाना मुझसे नहीं होगा। मेरे हाथ का खाना तुम्हारे भैया को ही पसंद नहीं, तो उन सबको क्या खाक पसंद आएगी? अगर तुम बना दो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं, अपने घर में ही बनाऊंगी, तुम ले जाना। वो पड़ोसन भी बहुत खुश हो गई। सुहानी के मन में अब एक नई विचार ने जन्म लिया। उस विचार के साथ राहुल के पास जाकर राहुल को पड़ोसन वाली सब बात बताई और यह भी कहा कि अगर वो होम डिलीवरी का बिजनेस चला ले तो कुछ पैसा आ जाएगा। राहुल, जो आज मोबाइल के हर टेक्नोलॉजी को जानता था, अपनी माँ की बात सुन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब उसका ध्यान अपनी माँ की बातों पर नहीं था, उसने कुछ अलग ही करने की कोशिश करने लगा। दूसरे दिन जब उसकी माँ पड़ोसन के लिए रात के डिनर की तैयारी कर रही थी, तो उसने हर खाने के आइटम को अपनी मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू किया। सुहानी अब भी अनजान थी कि राहुल के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बार बार पूछा कि उसे आज अचानक वीडियो की क्या सूझी, लेकिन राहुल ने बस यही कहा कि उसका मन हो रहा है आज वीडियो बनाने की। सुहानी जानती थी कि राहुल मोबाइल में ही पड़े रहता, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने सुहानी के हाथ की खाने की बहुत तारीफ करी। सबकी बातें सुन राकेश को एक उम्मीद नजर आ रही थी। वो रात में बैठकर कुछ न कुछ मोबाइल पर करने लगा। अब तो रोज की ही बात हो गई। राहुल और बिट्टू रोज ही कुछ न कुछ फरमाइश करते, यह बनाओ वो बनाओ। उसकी माँ जब भी बनाती, बस राहुल उसे अपने मोबाइल में कैप्चर करता। सुहानी अब अपने बेटे की इस नई हरकत से परेशान थी। उधर राकेश एक ही ऑफिस में रिया के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन ऑफिस में सब उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। उस पर रिया के लगाए गए आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। घर में पैसे भेजना तो उसने बंद कर ही दिया था, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं पैसे के अभाव में सुहानी उसके पास लौट कर आएगी ही। अचानक से एक दिन सुहानी की सासू माँ अपने पति से 8 महीने हो गए उस बात को, लेकिन मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, ना ही फोन करता है। जरा आप फोन करके पूछ तो लीजिए। अपनी पत्नी की बात को सुन उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए, उसने कभी तुम्हारी परवाह की है? क्या बोल कर गया है कि हम उसके पैसे से खाते हैं? अपनी पत्नी बच्चे की जिम्मेदारी जो नहीं उठा सकता, उस नालायक इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। राकेश ने सुहानी को झुकाने के लिए उसका खर्चा बंद तो कर दिया, लेकिन मैं सुहानी को जानता हूँ,
उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है तुम्हारे बेटे ने। मैंने सुहानी के नाम से एक फ्लैट खरीदूंगा। अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, अब उसे रोकूंगा नहीं। अपनी पति की बात सुनकर अब राकेश की माँ भी चुप थी। वो रोज ही देख रही थी कि सुहानी को राकेश को माफ करना उसके लिए मुश्किल था। अब इस घर में उसकी जिद की वजह से रह तो रही थी, लेकिन अब बस एक जिम्मेदारी का एहसास था। सच भी है, राहुल और बिट्टू की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनके ऊपर भी तो खर्चा रहता है। यह कुछ महीनों में बहुत ही मुश्किल से कट रहा थी। इन सब की पहले के बचत से ही अब तक चलाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन अचानक से नींद खुलते ही राहुल अपनी माँ को गले लगाते हुए उसका पागलपन देखकर सब उससे पूछ रहे थे कि आखिर उसे क्या हुआ। राहुल ने सबके सामने ही अपने मोबाइल को खोलते हुए दिखाया कि उसकी माँ की वीडियो फेमस हो चुकी हैं। अब उसके 11,000 सब्सक्राइबर हैं। सुहानी को इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अपने माँ के वीडियो में सब कमेंट को राकेश ने पढ़कर सुना रहा था कि सबको उनकी रेसिपी पसंद आ रही हैं। उसे एक ब्रांड ने पसंद भी किया है। उसके अकाउंट में 3,000 रुपए जमा हो चुके हैं। सुहानी को भी बात अब भी समझ नहीं आ रही थी। घर में सब राहुल की बात को समझना चाहते थे, लेकिन बिट्टू के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा था। तब बताया कि वो मम्मी की रेसिपी भारतीय व्यंजन का वीडियो बनाता था और उसे यूट्यूब फेसबुक पेज पर पोस्ट करता था। शुरू शुरू में यह इसलिए नहीं बताया कि पहले उतनी चल नहीं रही थी। इसको पॉपुलर होने पर समय लगता है। इन 9 महीनों में यह गाड़ी चल पड़ी। अगर माँ इसी तरह वीडियो बना नई नई रेसिपी इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेगी तो माँ को इसके लिए पैसे मिलेंगे। आज माँ के अकाउंट में 3,000 आए हैं। अगर इसी तरह पसंद करने लगे यह 25 से 30,000 भी हो जाएंगे। इतना बोलने की देर थी कि सुहानी के आंसू बहने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी कुछ कमा सकती है, लेकिन राहुल ने उसके रास्ते में एक उम्मीद जगाया है। आज छोटी रकम ही सही, लेकिन यह उनकी खुद की थी। खुशी की आंसू बहते देख राहुल ने उसे गले लगा लिया। आज 2 वर्ष होने को हैं। सुहानी जो काफी टाइम से अब वीडियो बना रही थी, अब खुद मोबाइल में व्यस्त रहती है। उसने भी बहुत कुछ सीखा उससे, जिसकी वजह से अब पहले और अब की सुहानी में काफी बदलाव आए हैं। सुहानी का पहनावा, उसका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा काफी हद तक बढ़ चुका था। सुहानी इस घर का खर्चा अब अच्छी तरह से चला रही थी। सुहानी राहुल और बिट्टू की पढ़ाई भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही थी। फिर भी एक दिन दरवाजे पे दस्तक देख सबको हैरानी हुई। सुहानी ने ही दरवाजा खोला। सुहानी के बदलाव देख राकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस सुहानी को वो जानता था और इस सुहानी के चेहरे और पहनावे में काफी अंतर है। सुहानी ने जैसे ही देखा कि सामने राकेश है, वो अपने कमरे में चली गई। राकेश की हालत बिगड़ चुकी थी। दुबला पतला शरीर, आंखें धंस चुकी थीं। अपने बेटे की इस स्थिति को देख उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले गई, जहाँ राकेश को देख उसकी माँ की आंखें नम थीं। तो वहीं अपनी माँ के उजड़े मांग को उसे समझते देर न हुई कि उसके बाबूजी नहीं रहे। उसकी माँ ने बताया कि उसने जो सुहानी के साथ किया, उस सदमे में वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उस गम के साथ उसने दुनिया भी छोड़ दिया। सुहानी तो कब का घर छोड़ देती, लेकिन मुझे अकेले कैसे छोड़ती। तेरी गलती की वजह से तेरे बाबूजी ने अपना सब कुछ सुहानी के नाम कर दिया। लेकिन आज राकेश को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रिया ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ना नौकरी रही, ना इज्जत। कई महीने जेल के सलाखों के पीछे गुजार कर आया है राकेश। आज वो बहुत ही शर्मिंदा है कि उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। सुहानी जानती थी कि अपने बेटे की चाहत एक माँ कैसे भूल सकती है। अब उसका बेटा आ चुका है। अब इस घर में उसकी कोई जरूरत नहीं। शाम को राहुल और बिट्टू आने के बाद सुहानी ने उस घर को छोड़ने का फैसला लिया। उसकी सास यह सुनकर, सुहानी मैं जानती हूँ तुम राकेश को माफ नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, लेकिन अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेते जाओ। सुहानी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास क्या बोलना चाहती हैं, लेकिन उसने एक चाबी सुहानी के हाथ में रख दी और यह कहकर कि बाबूजी ने तेरे लिए एक फ्लैट खरीदा था और उनकी इच्छा थी कि
कभी राकेश आने के बाद अगर तुमने घर छोड़ा तो तुम उस फ्लैट में रह सकती हो। सुहानी ने नम आंखों से अपने उस घर और सास से विदा लिया। राकेश उसे पीछे से देखता रह गया, लेकिन उसे आज रोकने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर आप लोगों को मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।